हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा मेलापक पे और मेलापक के प्रमुख बिंदुओं पे चल रही है। मेलापक को हम आपको बहुत विस्तार में समझा रहे हैं। हर एक एक बिंदु पे एक एक स्वतंत्र वीडियो बना के बता रहे हैं और उन बिंदुओं में कई जो शाखाएं हैं उन शाखाओं पे वीडियो बना के बता रहे हैं। जैसे योनि पे आपको लगभग 14 वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। नाड़ी पे आपको 3 वीडियो मिलेंगे, गण पे भी आपको 4 वीडियो मिलेंगे। तो भकूट दोष, आज की चर्चा हम भकूट पे करेंगे। तो भकूट का मतलब राशियों का समूह। दोनों राशियों की स्थिति को देख के हम इसको बोलते हैं भकूट। राशि हमारे मन को बताती है, ठीक है ना। राशि मन के बारे में बताती है। अब इसको आप देखें तो शास्त्रकारों ने 7 नंबर दिया है। 7 नंबर बहुत होता है। इसके बाद नाड़ी का 8 नंबर। तो प्रथम सप्तम, द्विद्वादश, तृतीय एकादश, चतुर्थ दशम, पंचम नवम, षष्ठम अष्टम, जिसको बोलते हैं षडाष्टक। इतने तरह के भकूट बनते हैं। इन भकूट में सभी भकूट अशुभ नहीं हैं, एकदम क्लियर से जान लीजिए। इनमें जो भकूट हैं ये द्विद्वादश माने 2-12 और षडाष्टक अडाष्टक 6-8 और नवम पंचम या पंचम नवम, दोनों तरह पलट लें बात वही आएगी। ये शास्त्रकारों ने इनको अशुभ बोला है, शेष को शुभ बोला है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। अशुभ क्यों बोला भाई? नवम पंचम कुंडली में तो नवम पंचम को बहुत अच्छा मानते हैं। द्वितीय धन का है, द्वादश खर्च का है, ठीक है। षष्ठम संघर्ष का है, अष्टम आयु का भी तो है, मृत्यु का तो है लेकिन आयु का भी है। पंचम नवम। तो पहले आरंभ करते हैं द्विद्वादश। अब द्विद्वादश का जो शास्त्रकारों ने हमारे वर्णन किया है वो ये कहा है कि अगर आपकी मान लीजिए मेष लगन है, दूसरे की वृषभ लगन है, तो आपसे दूसरा हुआ और दूसरे से आप 12 में हुए। तो यहाँ पे होगा क्या कि ऐसे जीवन साथी जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा, हम विवाह करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए। अब उसमें एक एक चरण हमें आगे बढ़ना है। तो धन बहुत महत्वपूर्ण है। यस्य टका नास्ति सह टक टका रहते, ठीक है ना। सारा ज्ञान, सारी विद्वता, सारी भाषणबाजी सब रखी रह जाती है। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपका ज्ञान बेकार हो जाता है। आप पैसा आपके पास आ भी रहा है लेकिन अगर आप पैसे बचा नहीं पा रहे हो, पैसे आपके घर में रहते नहीं, तब भी आपके पैसे कमाने का मतलब नहीं रह जाएगा। तो जो यहाँ पे द्विद्वादश भकूट बनता है वो परिवार में पैसे का व्यय कर देता है। अब आप आए, अपने जीवन साथी को जितना भी है आपने पैसा पकड़ा दिया है, 1 महीने की सैलरी है, लीजिए 50,000 40,000 जितना भी आपकी इनकम है। अब अगले आदमी के हाथ में योग, उसके योग ही नहीं है पैसे रुकने के। अब क्या कर देगा? उड़ा देगा। 10वें दिन 15वें दिन पैसा खत्म। आपको चलाना है पूरे 1 महीने और पैसे खत्म हो रहे हैं 12 से 15 दिन में। फिर घर में क्या होगी? महाभारत होगी। फिर घर में तू मैं होगी, घर में खिंचाव होगा, रोना पीटना शुरू होगा। आप मेरा ध्यान नहीं रखते, शादी करके इसलिए लाए हो क्या? मैं छोटी छोटी बातों पे रोकते रहते हो। अगले आदमी का बजट खराब हो रहा है, वो परेशान है, उसको अगला आदमी रियलाइज़ नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं आप मेरे ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसे में जब अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही ऐसे व्यक्ति जीवन में प्रवेश करता है तो घर में पहले तो बिखराव हो जाता है। जो संपदा है ना, एक चीज़ कहा जाता है ना कि जो लड़कियों के चरण होते हैं लक्ष्मी के होते हैं और अलक्ष्मी के भी होते हैं। तो अगर द्विद्वादश का योग है तो लक्ष्मी वाला योग नहीं है, खर्च वाला योग है। उनके आते ही परिवार खर्च हो जाएगा, परिवार में बिखराव हो जाएगा। ऐसा आदमी अपने घर के झगड़े को बचाने के लिए पत्नी को साथ लेकर किसी शहर में जाएगा और वहाँ भी पत्नी की किटी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसमें पति परेशान। इसलिए ये जो योग है द्विद्वादश योग, ये निश्चित रूप से धन संपदा के लिए, कुटुंब के विकास के लिए, द्वितीय आपका कुटुंब है तो कुटुंब के विकास के लिए कहीं ना कहीं खराब माना जाता है, क्योंकि द्वादश होने से
वो व्यक्ति व्यय कर देता है, कुटुंब का व्यय, धन का व्यय, परिवार का व्यय। इसलिए शास्त्रकारों ने इसको अशुभ की श्रेणी में रखा है। 6-8 कष्टम अष्टम। मान लीजिए आपकी मेष लगन है और आपके जीवन संगनी की जो है कन्या लगन है, तो आपकी मेष से कष्टम हुई और कष्टम से मेष अष्टम हो गया, तो इस तरह बनता है षडाष्टक योग। इसको बोलते हैं षडाष्टक योग, 6वें और 8वें का। अब इसमें परेशानी क्या होती है कि मान लीजिए आपका मेष लगन है, आप कोई भी काम करो ना, जब भी आप इन चीज़ों को पकड़ रहे हैं ना, एक साथ चीज़ और पकड़िएगा। आप जिनके साथ बंध रहे हैं प्रणय के सूत्र में, वो आपके जीवन कौन से पार्ट को लेके आए हैं। अगर वो आपके व्यय को, कष्टम को, अष्टम को लेके आए हैं, तो उसी तरह रिएक्ट करेंगे। फिर आपको भकूट दोष मिलता है चाहे नहीं मिलता, लेकिन रिएक्शन वैसे ही होगा। इसकी चीज चर्चा स्वतंत्र वीडियो बना के करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी काम करो, आपके जीवन साथी को काम पसंद ही नहीं आएगा, सीधी सी बात है, वो पसंद ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे जिसका लग्नेश मजबूत होगा, उसके लिए वो अष्टम का कारक बन जाएगा। अब एक के अंदर मंगल की एनर्जी चल रही है, मंगल की ऊर्जा चल रही है, दूसरे के अंदर बुध की ऊर्जा चल रही है। बुध क्या है? फास्ट प्लेनेट है, फटाफट काम करना चाहता है और वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहता है। मंगल क्या है? उसको जो समझ में आता है वो करता है। तो मंगल की रेस बुध की रेस को तोड़ देगी, बुध को रोगी बना देगी। षडाष्टक, छठवां क्या होगा? छठवें को रोगी बनाएगी, लेकिन छठवां अपने से अष्टम को मृत्यु दे सकता है। ऐसी स्थिति में अष्टम वाले को खष्टम वाला मृत्यु दे देता है, और जिसके छठवें है वो छठवें वाले को रोग दे देता है। आप देखें, अनुभव करें, जिनके कुंडली में यह दोष बनता है उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे रोगी हो जाता है और बाद में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो काल के गाल में समा जाता है। इसलिए अत्यंत अशुभ दोष है ये। राशि हमारा मन को बताती है। मन ही तो हमें सबसे संबंधों को आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करता है। मन ही तो है कहता है प्रेम से रहो, मन ही तो कहता है नहीं से बात मत करो। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। एक और बनता है पंचम नवम। पहले योग में धन हानि और कुटुंब हानि है, दूसरे योग में स्वास्थ्य हानि और मृत्यु की प्राप्ति है। तीसरा योग जो है वो है पंचम नवम का। पंचम नवम बहुत शुभ होता है, पंचम नवम बहुत शुभ होता है, लेकिन शास्त्रकारों ने पंचम नवम को यहाँ पे अशुभ कहा है। अशुभ कहने के पीछे जो कारण है, उसके जब आप कारण में जाएंगे तो पता चलेगा कि नवम पंचम संतान के लिए परेशानी पैदा करता है। इसके लिए संतान के लिए तीन जो भकूट है वो तीनों अलग अलग बिंदु को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ही बिंदु को नहीं बताते। ये आपको गहराई में पकड़ना पड़ेगा। तो ये जो नवम पंचम का योग है, पंचम संतान का है, पंचम से पंचम नवम है, आपके भाग्य का है। और भाग्य की जो पूर्णता है, भाग्य जहाँ फलित होगा वो नवम से पंचम है, माने नवम से नवम पंचम भाव है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो शास्त्रकारों ने कह दिया संतान प्रतिबंधित योग बन जाता है। देखिए शास्त्रकार हमारे जो कहे हैं ना, बहुत उनकी बात को काटने की क्षमता किसी में नहीं है, ना हम में, ना आप में, ना आने वाले समय में, लेकिन उसको नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। पंचम क्या है? ज्ञान का है। पंचम इष्ट का घर है, नवम भाग्य का घर है, धर्म का घर है। और तो इसमें आदमी ज़्यादातर क्या होता है कि धार्मिक कार्यों में ज़्यादा उलझ जाता है। अब ऐसी महिला या ऐसा जो पुरुष होगा वो इतने व्रत रहेंगे, महीने में इतने ही व्रत रहेंगे कि उनका व्रत में ही समय निकल जाएगा। अनुष्ठान ज़्यादा करेंगे जिससे वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाएंगे, या आध्यात्मिक की ओर रुचि बढ़ जाएगी, संसार की ओर उनकी रुचि कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे उनके क्रोमोसोम खत्म हो जाएंगे। और इस योग में दोनों साथ साथ आ जाते हैं, पहले नहीं, लेकिन पहले सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब दोनों साथ साथ आ जाते हैं तो फिर हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है इस योग की वजह से। और कहीं ना कहीं जो स्त्री होती है उसके गर्भाशय में भी परेशानी आती हुई देखी गई है। तो नवम पंचम का जो योग है या पंचम नवम का योग है, अति शुभ होने से, अति धार्मिक होने से, धर्म की ओर अत्यंत झुकाव होने की वजह से, या आप कह लें आप जीवन में धर्म को ही महत्व देते हैं। आपको लगता है संतान हमारे धर्म के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी, बहुत दिन तक आपके विचार ये रहते हैं। या फिर किसी के संतान पीट रही है अपने माँ बाप को, तो उसको देख के लगता है यार ऐसी संतान तो चाहिए ही नहीं मुझे, इससे अच्छा हम दोनों अच्छे हैं। ये भावना धीरे धीरे बढ़ती है और इसलिए उनको संतान में परेशानी होती है। या संतान अगर हो जाती है
तो संतान उनके अनुसार काम नहीं करती। ये दोनों लोग अत्यंत धार्मिक होते हैं, तो अत्यंत धार्मिक होने की वजह से संतान उस तरह का जब आचरण नहीं करती तो संतान से दुखी होकर संतान से विरक्ति ले लेते हैं। इसलिए पंचम नवम नवम पंचम जो भकूट है उसको शास्त्रकारों ने अशुभ कहा है, माने शुभ नहीं कहा है। कुछ स्थितियों में 6, 8 और 2, 12, 9, 5 का परिहार भी शास्त्रकारों ने कहा है। जैसे वृषभ और मकर और कुंभ हुआ, मकर और कुंभ हुआ तो द्विद्वादश की स्थिति बन जाएगी। वृषभ तुला हुआ तो वृषभ से तुला खष्टम, वृषभ से तुला खष्टम और तुला से वृषभ अष्टम, तो यहाँ पे षडाष्टक योग नहीं लगेगा, उसका परिहार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो राशि स्वामी है वो एक ही है। इस स्थिति में परिहार हो जाएगा। मकर कुंभ में भी यही स्थिति बनेगी, दूसरा और 12वां बनेगा, लेकिन चूंकि राशि स्वामी शनि है इसलिए परिहार हो जाएगा। मेष में और धनु में, मेष और धनु में, धनु से मेष पंचम होंगे, मेष से धनु नवम होंगे, लेकिन यहाँ भी परिहार हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे परिहार हो जाएगा, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने परिहार बताया है। तो भकूट योग या भकूट दोष 7 गुणों को लेकर चलता है। तो इसमें से 3 गुण जो हैं वो आपके एक धन संपदा के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए, तीसरा संतान के लिए। सिर्फ यहीं पे मत जाइएगा, आप अपने पंचमेश को देखिए, अपने द्वितीयेश को देखिए, अपने लग्नेश और अष्टमेश को देख के स्थिति का निराकरण करिए। तो भकूट दोष भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। भकूट दोष अगर बनता है तो उसके लिए विचार कर लीजिए। राशि स्वामी अगर एक हैं और चीज़ें मैच कर रही हैं, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, सिर्फ भकूट ही मैच नहीं कर रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको रुकने की आवश्यकता है। वीडियो हो रहा है लंबा, आपके लिए राधे राधे।